नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास चौधरी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस प्रकार भारत में डच आए थे और व्यापार अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेज भारत में सोलह सौ में आते हैं। इस समय आपको पता होगा मुगल सम्राट कौन था। मुगल सम्राट था अकबर। भारत का बादशाह अकबर था। एलिजाबेथ प्रथम ने एलिजाबेथ 1603 के अंदर अकबर के नाम पत्र भेजते हैं। भारत में एक कंपनी का गठन करके अकबर के नाम पत्र भेजती है। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। ये कंपनी 1603 के अंदर एलिजाबेथ द्वारा गठन किया जाता है इसका, और अकबर के नाम भारत में पत्र आता है। ये पत्र प्रथम अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस। ये भारत 1608 के अंदर आता है। अकबर के नाम पत्र आता है क्योंकि 1603 के अंदर 1600 के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ये कंपनी तब शासक था अकबर, और कैप्टन हॉकिंस भारत आता है 1608 को। तब तक अकबर की 1605 में मृत्यु हो चुकी थी। उस समय तकनीकी नहीं थी, इसलिए पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1608 के अंदर ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। अकबर के बाद जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ, और जहांगीर ने इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये आप नोट कर लो। जहांगीर द्वारा 1608 के अंदर सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति। कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी 1608 के अंदर, लेकिन पुर्तगालियों भड़काने पर यह आदेश निरस्त कर दिया गया कि आप कोठी स्थापित नहीं कर सकते हो 1608 के अंदर, क्योंकि जब कोई प्रतिद्वंदी आ जाता है तो है ये कि वो भड़काकर उसको भगाने की कोशिश करेगा। तो अंग्रेजों को सूरत के अंदर 1608 के अंदर कोठी स्थापित नहीं करने देता है। पुर्तगाली नहीं करने देते
1611 के अंदर अंग्रेज मुसलीपट्टनम में कोठी स्थापित करते हैं। और 1612 के अंदर इनको सूरत में भी अनुमति मिल जाती है। फिर सूरत में प्रथम कोठी स्थापित की गई अंग्रेजों द्वारा सूरत में। हालांकि 1611 में इन्होंने मुसलीपट्टनम में कोठी स्थापित कर दी, लेकिन इनको 1608 के अंदर सूरत के अंदर अनुमति मिल गई थी, इसीलिए प्रथम कोठी सूरत को माना जाएगा अंग्रेजों की। तो 1612 के अंदर सूरत में प्रथम कोठी स्थापित हो गई अंग्रेजों की। धीरे धीरे इन्होंने सूरत के अंदर गुजरात में बड़ौच, अहमदाबाद, वडोदरा, इन क्षेत्रों में भी अपना अधिकार कर लिया था। 1615 के अंदर एक अंग्रेजी कैप्टन आता है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये प्रश्न पूछा जाता है। 1615 के अंदर सर टॉमस रो आया था। इसने जहांगीर से कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। जो कैप्टन हॉकिंस आया था, इसको जहांगीर ने 4000 का मनसब प्रदान किया। 4000 का मनसब प्रदान किया और 3 वर्षों के लिए अपने दरबार में, ये जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर के दरबार में रहा। ये था कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आते हैं, किस प्रकार कोठी स्थापित करते हैं। अब 1632 के अंदर एक सुनहरा फरमान आता है इनके पास, ये आप नोट करो। अंग्रेजों के पास भारत में सेटलमेंट हो गए थे। अब 1632 के अंदर गोलकुंडा, जो वर्तमान में तेलंगाना के अंदर है, गोलकुंडा के शासक द्वारा प्रशासक द्वारा सुनहरा फरमान। बिना मेहनत किए आगे से आकर इनको सुनहरा फरमान आता है और ये कहते हैं 500 पगोड़े में अपना ये व्यापार करने की अनुमति दे देता है। व्यापार की अनुमति कि आप आइए 500 पगोड़े दे दीजिए हमें और यहाँ पर व्यापार कीजिए। गोलकुंडा पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। 1639 के अंदर में चंद्रगिरी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है के प्रशासक द्वारा 12,000 के अंदर इनको कहा गया कि आप आइए और हमारे बंदरगाहों से 12,000 हमें दे दीजिए और बिना टैक्स आप व्यापार कीजिए। बंदरगाहों से व्यापार कीजिए। 1639 के अंदर चंद्रगिरी इनको हासिल हो गई थी। 12,000 और देने के उपरांत इनको बिना टैक्स के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अब 1680 का दशक आता है
1651 में इनको, ये नोट कर लो आप, 1651 में बंगाल व्यापार करने की, बंगाल में इनको व्यापार और कोठियां स्थापित करने की अनुमति मिली। व्यापार और कोठियां स्थापित करने की अनुमति। जैसे कासिम बाजार, यहाँ पर पुर्तगाली और डचों की कोठियां भी है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कासिम बाजार, पटना। यहाँ पर ये अपनी ये भी पुर्तगाली और डचों के साथ ये भी व्यापार करना शुरू करते हैं। 1661 में यह घटना घटती है यूरोप के अंदर। 1661 में पुर्तगाल की रानी थी कैथरीन। कैथरीन का विवाह होता है, ये कहाँ की थी? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की थी। इनका विवाह होता है ब्रिटेन के राजा सर चार्ल्स से। द्वितीय से। ये थे ब्रिटेन के। पुर्तगाली भारत के अंदर पहले आगे थे और इन्होंने, इनका मुंबई पर अधिकार था, तो इनके विवाह के अंदर इनको मुंबई दहेज में दी जाती है चार्ल्स द्वितीय को। मुंबई इनके द्वारा। मुंबई दहेज में दे दी। और 1668 के अंदर सर चार्ल्स ने, 1668 में इन्होंने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। कंपनी को 1668 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। बिना मेहनत के इनको बम्बई सालसेट जो हासिल हो गया था। अब आता है 1680 का दशक। 1680 के अंदर औरंगजेब आता है। बम्बई इनको हासिल होने के बाद ये बम्बई की स्थापना करते हैं। पहले बम्बई की स्थापना नहीं हुई थी। केराल्ड आयर नामक व्यक्ति ने बम्बई की स्थापना की। केराल्ड आयर बम्बई की स्थापना करता है और वहां पर बंदरगाह विकसित करके व्यापार शुरू करते हैं ये। अब आता है 1680। 1680 के अंदर औरंगजेब आता है और औरंगजेब ने बंगाल के अंदर, नाम सुने होगा, जजिया कर। 15% जजिया कर लगा दिया था। कर लगाने के बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब के सैनिकों के साथ झड़प की। अंग्रेजी सैनिकों ने औरंगजेब के सैनिकों के साथ झड़प की। साथ झड़प होती है और ये बात औरंगजेब के पास पहुंचती है और औरंगजेब एक सेना भेजता है और 1686 के अंदर इनको खदेड़ दिया जाता है। औरंगजेब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। औरंगजेब को खदेड़ दिया, औरंगजेब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया इनकी सेना ने 1686 में। और सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में ये अंग्रेजी सैनिक
अंग्रेजी सैनिक फुल्टा नामक द्वीप पर फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर छिपे। औरंगजेब की सेना ने इनको खदेड़ दिया और ये फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर छिप गए। फिर जोब एक अंग्रेज अधिकारी जोब चारनाक ने औरंगजेब से क्षमा याचना मांगी। क्षमा याचना मांगी और 5 लाख जुर्माने पर जुर्माना किया गया और 5 लाख जुर्माना देकर ये भारत में वापस व्यापार के लिए वापस आते हैं। 1698 के अंदर, ये नोट करो, मैं मिटा देता हूं। सोलह सौ अट्ठानवे के अंदर इन बंगाल के शासक अजी मुंसान द्वारा 3 गांवों की दीवानी प्राप्त होती है गांव थे। पहला गांव था सुतानाती, दूसरा कलिकता, जिसे कलकत्ता कहते हैं, कलिकता, और तीसरा था गोविंदपुरा। बंगाल में इनको 3 गांवों की जागीरदारी मिल गई। एक था सुतानाती, कलिकता, गोविंदपुरा। ये बंगाल के शासक अजी मुंसान द्वारा दी गई। अब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु, जेब मर गया 1707 के अंदर। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1713 के अंदर फर्रुखसियर बादशाह बनता है और ये 1700, नोट कर लो, ये भी 1719 तक भारत का बादशाह रहा। ये दरबार के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर जब बीमार पड़ जाता है तो एक 1715 के अंदर 1715 के अंदर ये बीमार था। तब जॉन शर्मन आता है और इसके साथ 2 और यात्री आते हैं। एक हैमिल्टन, ये चिकित्सक थे। एक आता है ख्वाजा, जो बहुभाषी थे, इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये दोनों आते थे। इस वक्त फर्रुखसियर अपने महल के अंदर बीमार थे और हैमिल्टन द्वारा इनका इलाज कर दिया जाता है। तो इससे प्रसन्न होकर इन्होंने 3000 लिए और इसमें इन्होंने सूरत को कर मुक्त व्यापार करने के लिए इनको दे दिया, सूरत को। अब ये भारत के अंदर
सूरत, बंबई, मद्रास और बंगाल के अंदर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 3000 के अंदर इनको सूरत मिल गया कर मुक्त। मद्रास, मद्रास में इन्होंने एक किला बनाया था, फोर्ट सेंट जॉन, फोर्ट सेंट जॉन। और यहाँ पर इनको जागीरदारी मिली थी पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पर ये विलियम फोर्ट बनाते हैं, किला बनाते हैं। यहाँ पर एक डचू का किला भी था, कोल्ड्रिया किला, कोल्ड्रिया। इसीलिए इन्होंने एक फोर्ट सेंट जॉन किले का निर्माण किया था। तो 3000 के अंदर इनको सूरत मिल गया, बंबई पर भी अधिकार था, सूरत भी मिल गया इनको। सूरत 3000 में कर मुक्त व्यापार। कर मुक्त व्यापार मिल गया इसको। एक अंग्रेजी अधिकारी ने, कंपनी का अंग्रेजी अधिकारी था, ये मैं मिटा देता हूं, ओमर्स। ओमर्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, कंपनी का मैग्ना कार्टा। इतनी बड़ी उपलब्धि इनको हासिल हो गई थी। सूरत 3000 के अंदर कर मुक्त व्यापार करने के लिए मिल गया था, इसीलिए ओमर्स ने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। सोलह सौ के अंदर कंपनी आती है। द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन इज ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। इसके बाद एक आती है न्यू कंपनी, विलियम तृतीय के समय। इन दोनों कंपनियों का 1708 के अंदर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1708 के अंदर इन दोनों कंपनियों का विलय। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। 1708 के अंदर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। 1733 का एक्ट आता है, उसके अंदर इन सब इस कंपनी का इस नाम दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजों का अधिकार कहां, भारत में 1733 से कहां पर अधिकार हो गया था? बंगाल, मद्रास, बंबई, गुजरात, यहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बंगाल पर इनका अधिकार हो गया था। इधर बंबई,
मद्रास, सूरत। ये थी अंग्रेजी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई थी। अब दो कंपनियां और बची हैं, एक डेनिश और दूसरी फ्रांसीसी कंपनी। उन दोनों को भारत में और ले आते हैं, फिर इनकी लड़ाइयाँ देखते हैं, फिर इनकी लड़ाइयों के विवरण के बारे में अलग से चैप्टर लेकर उनकी क्लास होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा है उसके बारे में था। कैसे लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।